अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, कल से ही आपने लगातार देखा होगा कि किस तरीके से स्कैम हुआ है। यहाँ पे 59 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। इन्वेस्ट किया था लोगों ने और उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को लोगों ने हड़प लिया और वो यहाँ से भाग गए। अब आपको ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि कौन थे ये लोग जिन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था और किन्होंने इनको विक्टिमाइज़ किया, कैसे यरगमाल हुए इस स्कैम का। सबसे पहले आपको पता होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है और यूट्यूब ब्लॉगर जो है, जिनके पास एडवर्टीज़मेंट गया, उन्होंने पैसे लिए, उसके बाद प्रमोशन की। लेकिन प्रमोशन यहाँ तक की कि वो एग्जैजरेट कर गए और एग्जैजरेशन में ही लोग यरगमाल हो गए और उन्होंने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उसके साथ साथ जो यूट्यूबर्स इन पे भरोसा किया, इनके बोलने पे भरोसा किया और अपना पैसा, अपना मेहनत का पैसा, अपने मशक्क़त का पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट के बाद ही आपको अब खुद जानते होंगे कि पहले आईडी बनानी होती है, आईडी में आपको 5,000 रुपये भरने पड़ते थे और उसके बाद आप जो है सवालों का जवाब देते थे। सबसे पहले वहाँ पे आप लोगों को भी सोचना था, लोगों को भी सोचना था जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उनको भी कम से कम पहले सोचना था कि क्या किसी सवाल का जवाब देने पे पैसा मिलता है, क्या किसी सवाल का जवाब देने पे पैसा डबल होता है। ये कम से कम एक आम इंसान को भी सोचना था कि क्या हम ऐसे इससे करें। फिलहाल आपने नहीं सोचा, लेकिन उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। अब जिस तरीके से मैंने कैप्शन दिया है, ये लोग कौन थे जिनको ठगा गया, जिनके पैसे खाए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास करीबन 4 कॉल्स आई है कल से, जो कि छोटे बच्चे थे, करीबन 10-12 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने घर से पैसे लिए, घर वालों से पैसे मांगे थे, उसके बाद आईडी बनाई, इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने पहले 5-5 हज़ार रुपये भरे, इन्वेस्ट किया। जैसे ही उनका डबल पैसा है, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया। एक बच्चे का कॉल है, उसने कहा मैंने 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब वो 50,000 रुपये लेके भाग गए और उसके बाद ही उनके वालिदैन ने बताया कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, उसको अस्पताल लेके गए हैं। वो टेंशन में उसने स्ट्रेस लिया है, अब पता नहीं, पैसे तो गए हैं, पैसों का कोई गम नहीं, अब हमारे बच्चे को कुछ ना होगा। इस तरीके की 4 कॉल्स मुझे आई है। 4 बच्चों को अभी तक हॉस्पिटलाइज किया गया है इस स्कैम के बाद। उसके साथ साथ एक ऐसा नौजवान भी मिला जो दुकानदारी करता था, अपना पैसा वहाँ पे का रोज़गार कमाता था, उसने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। उसके बाद जब उसके पास पैसे कम पड़े, पहले इन्वेस्ट किया था, डबल आया, फिर उसने भी कहा मैं ज़्यादा करूँगा, एक किस्म की लालच बढ़ गई। उसने 4 लाख रुपए बैंक से लोन निकाले। लोन निकालने के बाद इसी वेबसाइट पे उसने इन्वेस्ट किया और वो 4 लाख रुपए भी गए। अब बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसके साथ साथ एक और केस ऐसा है, ये एक केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करीबन ऐसी हमारी औरत थी, हमारी बहनें हैं, जिन्होंने अपनी जायदाद, अपना सोना जो उनका शादी का था, वो बेच के इसमें इन्वेस्ट किया और उनमें पैसे लगाए और कमाना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही कल परसों ये खबरें गश्त करना शुरू हो गई कि ये फ्रॉड था, उसके बाद उनके सर पे भी आसमान टूट पड़ा। अब फिलहाल साइबर पुलिस की तरफ से ऑफिस को जो है सील किया गया है। जिन्होंने ये इसकी प्रमोशन की है, जिन यूट्यूबर्स ने या मीडिया हाउसेज ने जिन्होंने इसकी प्रमोशन की थी, उनको समन के लिए बुलाया भी गया है। और अभी डिविजनल कमिश्नर विजय बलूरी की तरफ से भी कहा गया है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको पकड़ने की, और हम टेक्निकल पॉइंट्स पे जो है लीड कर रहे हैं। जैसे ही टेक्निकल पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, फिल हो जाएंगे, हमारे पास मुकम्मल तफसील आ जाएगी, उसके बाद ही आगे जाके एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आज सुबह सुबह ही साइबर पुलिस ने 5 जगहों पे रेड डाली और जहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है वो जब्त किए गए हैं। फिलहाल उसके बाद भी जो है ये जो कार्रवाई है वो जारी है। जो एफआईआर इसमें किया गया है, एफआईआर में उन 2 लोगों के नाम भी दिए गए हैं जो कि गालिबन साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। वो वहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था और 59 करोड़ रुपए लेके भाग गए। उनके पास भी प्लान था, जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके से पहले महीनों में हमारे पास पैसा डबल आया, लेकिन जैसे ही इनकी भी लालच बढ़ गई और उनका भी प्लान था कि जैसे एक हैफ्टी अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट हमारे पास आएगा, उसके बाद हम जो है फरार हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने किया। जैसे बड़ा अमाउंट उनके पास आ गया, वो भाग गए। अब फिलहाल उनके ऑफिस सील किए गए हैं और उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज किए गए हैं। और उसके साथ साथ जिन्होंने इनकी प्रमोशन की है, खासकर जो यूट्यूबर्स थे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको भी समन के लिए बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ होगी। और बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से आज 5 जगहों पे जो है रेड की गई थी, उससे भी कुछ ना कुछ लीड मिली ही होगी। और गालिबन ये बताया जा रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उनके घर पे रेड की गई है। और उसके साथ साथ जिनको प्रमोशन के लिए पैसे दिए गए, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट लिया था, उनके घर पे जो छापामार कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस जो है बड़े ज़ोरों शोरों से पे साइबर पुलिस काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए अब एक हिदायत रहनी चाहिए कि इन जांचों में ना ही पड़े तो बेहतर होगा।
पैसा सिर्फ मेहनत के साथ डबल होता है, न कि इस तरीके के सवालात या जवाब देने से कोई पैसा डबल हो जाता है। अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत से आपका पैसा डबल होगा, न कि इस तरीके के फ्रॉड स्कैम से, जैसा कि अब आपने देखा। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक हिदायत होनी चाहिए कि आज इस तरीके से एक बड़ा स्कैम हो रहा है, आगे जाके आप किसी बड़े ऐसे मसले में ना पड़े, ऐसे मसले में ना उलझे जहाँ पे आप अपना मेहनत का पैसा, जहाँ पे आप अपना मशक्क़त का पैसा जो है इसमें लगाएंगे, जो कि आपका फिर बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक हिदायत होनी चाहिए, इबरत आपको सभी लोगों को लेनी चाहिए कि इन एडवर्टीज़मेंट्स पे, जो एडवर्टीज़मेंट इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया था, इन वेबसाइट्स के मुताबिक कहीं ना कहीं उन पे भरोसा कम ही करे, मेहनत ही करे, अपना पैसा कमाए, अपना रोज़गार जो है कमाए, तो जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका घर भी चलेगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि बच्चों पे जो असर अब इसका पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें इन्वॉल्व है वो या तो औरतें हैं जिन्होंने अपना पैसा जायदाद बेच कर ये किया है, या तो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने घर वालों से ज़िद करके पैसे लिए थे, उनको कहा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का भी पैसा खाया गया, उन औरतों का पैसा खाया गया जिन्होंने अपनी जमा पूंजी की थी, वो बर्बाद किया गया। और उसके साथ साथ वो लोग जो कि आम मशक्क़त मजदूरी करते थे, अपना रोज़गार कमाते थे, उन्होंने लोन निकाल के इस वेबसाइट पे भरोसा किया, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन बाद में उनको मिला क्या? उनके हाथ में कुछ नहीं। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं कि अब हमारा पैसा वापस कैसे आएगा। अब कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स अब साइबर पुलिस के पास आई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में कानून के हाथ लंबे हैं, इतने लंबे हैं कि वो उन लोगों को जो यहाँ से पैसा लेके भागे उनको वापस लाएंगे, या उन मजलूमों, उन मासूम बच्चों का पैसा वापस लाएंगे, उन औरतों का जो उनके पास ज़्यादा थे वो वापस लाएंगे। ये अब साइबर पुलिस तक है किस तरीके से वो कार्रवाई करेगी। लेकिन उम्मीदें उन लोगों की बरकरार जारी है जो लगातार हमें भी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट इसमें हुआ है। लगातार हमें भी फ़ोन करें, क्या साइबर पुलिस की तरफ से कोई अपडेट आया है। कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदें अब साइबर पुलिस पर ही है, किस तरीके से वो इन फ्रॉडस्टर्स को वापस लाएंगे, किस तरीके से इन मासूम, मजलूम और मशक्क़त गुजार लोगों का पैसा वापस लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे इस केस में कोई अपडेट आता है हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।